क्रोध में आकर आप वो मत गंवा देना जो अभी तक आपने शांत रहकर कमाया है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के वो प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है और व्याख्यात्मक रूप से हमें जो देखते चलेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहते हैं, पद कहते हैं, बावनी कहते हैं या फिर साखी कहते हैं? दोहा चौपाई शैली में लिखित जो पद हैं उनको क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? सही उत्तर की मैं बात करूं तो उत्तर हो जाएगा ए, रमैनी। जो दोहा चौपाई में लिखित पद है उनको क्या कहा जाता है? रमैनी है जो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं आपसे इनकी व्याख्या में, तो व्याख्या में आप देख लीजिए। व्याख्या देखिए, दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं और कबीरदास के बीजक में साखी, सबद और रमैनी ये नामक 3 कोटि की रचनाएं मिलती हैं हमें। कौन कौन सी? साखी मिलती है, सबद मिलती है और रमैनी मिलती है। साखी दोहा छंद में रचित है, सबद गेय पदों में है और रमैनी जो है दोहा चौपाई का सम्मिश्रण है। तो दोहा चौपाई में लिखित पद क्या कहेंगे? रमैनी के श्रेणी के अंतर्गत है जो आएंगे। साखियों में दोहे हैं, सबद में गेय पद है, रमैनी में दोहा चौपाई, दोनों देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही? कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। किसकी पंक्तियाँ हैं? नाभादास की, अग्रदास की, कबीरदास की या फिर तुलसीदास की? चारों में से ये पंक्तियाँ किसकी है भैया? तो सही उत्तर की मैं बात करूं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीरदास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना, कबीर साहब कहते हैं ये। ठीक है। और कबीर जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस शाखा के? कबीर किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के। व्याख्या में बता देता हूँ, ज्ञानाश्रयी शाखा के थे ये। और सबद कह लो, रमैनी कह लो, इन जो भक्तिपरक रचनाएं हैं इनको किस में शामिल थी? ये बीजक में, ऊपर मैंने वीडियो में बताया आपको। और इसके संकलनकर्ता कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास। बीजक के संकलनकर्ता की अगर बात आए, परीक्षा में ये सवाल भी कई बार आया, बीजक का संकलनकर्ता, बीजक का संकलनकर्ता कौन भैया? धर्मदास उत्तर होगा आपका। ठीक है। संकलनकर्ता का नाम आए तो धर्मदास आपको बताना है। ठीक। ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन? कबीर। ये प्रश्न भी आया है। सबद रमैनी किस प्रकार की भक्तिपरक रचनाएं? ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है जो हमने ऊपर बात की कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। इन काव्य पंक्तियों के अंदर भैया कबीर ने क्या कहा है? कबीर के कहने का एक भाव क्या, मोटो क्या है? इन पंक्तियों में क्या चीज़ है? कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर कबीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं वो बताइए आप। और ये प्रसंग भी कई बार छिड़ा है, कई पुस्तकों में इसको दिया हुआ है और ये प्रश्न कई बार आया है। उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर हो जाएगा? बी। कि मेरे राम नाम का मर्म है जो वो है वो कुछ और है, अर्थ कुछ और है एक तरीके से। वो और क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो दशरथ पुत्र राम जो सगुण भक्ति का एक पर्याय है, केंद्र है, वो तो शरीरधारी है तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति है जो संभव है। लेकिन मेरा जो राम है, परंतु कि कबीर का जो राम है वो गुणातीत है एवं घट घटवासी है, तो ज्ञान के अभाव में ना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। ये कबीर का मत था राम के विषय में, अपनी इन पंक्तियों के कहने के विषय में। ऐसा हमें देखने को मिलता है। प्रश्न है, बिल्कुल आसान है,
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आया। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? बताइए क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य का मत। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य का मत द्वैतवाद। व्याख्या देखते हैं हम इनकी कंप्लीट। देखिए उत्तर बी हो ही जाएगा अपना, द्वैतवाद। व्याख्या में बात करें तो द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। राम के अनुज कौन थे? राम के अनुज कौन थे? लक्ष्मण वगैरह थे, जो भरत वगैरह थे, वो विशिष्ट थे उसकी नज़र में। तो रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद। ठीक है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभ, जहाँ बल्लभ जग जाता है वहाँ पर सारा कुछ शुद्ध शुद्ध जो साफ साफ दिखाई देने लगता है। वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रकार से थोड़ा बहुत जुगाड़ से याद रख सकते। रट्टा ना मारो, रट्टा मारोगे तो मामला सारे आचार्य एक दिन घुस जाएंगे। चलिए आसान सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि हिंदी साहित्य का जो भक्तिकाल है वो 1375 से कब तक माना जाता है? 1600 तक, 1700, 1900 या 1800 तक? हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375। अब 1375 आप बताना, संवत 1375 से या ईस्वी 1375 ईस्वी से, यहाँ पर क्या आएगा वो भी आप कमेंट करके जो बताना। 1375 कब तक माना जाता है पहले तो ये डिसाइड करना, फिर ये डिसाइड करना कि संवत है या ईस्वी है। अब काल विभाजन आपने पढ़े ही होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली, इस प्रकार के जो ग्रंथ है ये किस काल में रचे, किस काल की देन है ये? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल या द्विवेदी काल? रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल में रचे गए? सीधा सा उत्तर हो जाएगा किस काल की देन है? भक्ति काल की देन है। ठीक है। अब कालों के अंदर भक्ति काल में इनको जो विभक्त किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी परीक्षा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर और कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ जो है भक्ति काल की देन है। भक्ति काल जो है वो रामाश्रयी, भक्ति काल जो है आपके क्या, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, इन 4 शाखाओं में विभक्त था। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्या भक्ति काल जो था रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, शाखाएं पूछे तो 4 शाखाएं, जिसमें रामचरितमानस जो है वो रामाश्रयी शाखा से रिलेटेबल है। सूरसागर जो है कृष्णाश्रयी शाखा का है। पद्मावत प्रेमाश्रयी शाखा और कबीर दोहावली आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व काव्य ग्रंथ है। प्रतिनिधित्व काव्य ग्रंथ पूछ ले तो आपको बताना, कृष्णाश्रयी शाखा का तो पद्मावत है, प्रेमाश्रयी का कबीर दोहावली है और रामचरितमानस रामाश्रयी शाखा का और जो रामचरितमानस और रामाश्रयी शाखा का, सूरसागर जो है वो कृष्णाश्रयी शाखा का, पद्मावत जो है प्रेमाश्रयी शाखा का और कबीर दोहावली ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व काव्य ग्रंथ है। ठीक बात। सवाल अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया, प्रश्न आ जाए कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में जो भक्ति काव्य है कि कितनी शाखाएं मानी जाती है, ये सवाल आया हुआ है। भक्ति काव्य कितनी शाखाएं मानी जाती है? 3, 4, 2 या 5? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। कितना उत्तर हो जाएगा? 4 है जो अपना उत्तर हो जाएगा। और 4 कौन कौन सी? अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, चारों की चारों। ठीक है, वो चारों शाखाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको लाइक कर देना, ज़रूर हमेशा लाइक किया करें, जब भी देखें आप। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है आपके। शेयर किया करें सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों को बताया करें चैनल के विषय में, ताकि वो भी जुड़ेंगे, वो भी लाभ लेंगे। और कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लिखा उस पर क्लिक करो, एक घंटी आएगी उस पर क्लिक करो, ऑल आएगा उस पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो जब भी वीडियो डाला जाए उसकी सूचना आपको मिलती जाए।
टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सर्च भी कर सकते हो। नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों का आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ वगैरह, अन्य पोस्ट वगैरह, सूचना वगैरह आपको सारी मिलती रहे। एप्लीकेशन अपने नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। यहाँ पर बैच भी चल रहे हैं टू द पॉइंट, इसी प्रकार से नोट्स पैटर्न पर जुड़कर तैयारी का लाभ ले सकते हो, आप भी बेहतर बना सकते हो अपनी तैयारी को। नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर पुस्तक भी मिल जाएगी अपनी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे हमें। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर है जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको जो दे दी जाएगी, ऑनलाइन भिजवा दी जाएगी।